कि तेरी सादगी भी कुछ कम ना थी, तेरी सादगी कुछ कम ना थी, उस पे श्रृंगार का जादू यूं कहर ढा गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्रृंगार की। श्रृंगार मेकअप, जिसका नाम सुनते ही हर लड़की का चेहरा खिलखिला उठता है। और उस श्रृंगार को जो जान डालता है उसमें श्रृंगार में, वो कौन होता है? मेकअप आर्टिस्ट। मैं पायलनी भांडा तहे दिल से स्वागत करती हूँ मिसेस रीना पवार जी का दिल्ली 99 स्टूडियो में, जो बहुत ही फेमस ब्यूटिशियन हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम रीना जी। थैंक यू पायल। और बताइए कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं कैसे हैं? जी, मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो रीना जी, आज हम बात करेंगे ब्यूटी के ऊपर। आप तो उसमें एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, आप खुद भी इतनी खूबसूरत हैं। थैंक तो यू। आज हम चंद बातें खूबसूरती के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि खूबसूरती आपके मायने में क्या है? व्हाट इज़ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू यू? खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है कि हर एक इंसान खूबसूरत होता है। बस ये होता है हम उस ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। जो हम मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ब्यूटिशियंस जो भी होते हैं, कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं, वो उस ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है रीना जी, आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी सुंदरता की। तो ज़्यादातर जो आजकल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, फीमेल्स, कि उनकी स्किन किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, तो आप इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं? मैम ऐसा है, जैसे भी डेली रूटीन में क्या होता है, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है लोगों का। और उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सैलून विजिट नहीं होती हैं, नॉर्मल डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं। तो एक जो हमारी तरफ से फॉरएवर होना चाहिए जो सॉल्यूशन है, वो ये कि आप पानी अच्छे से पियो। अगर आप बहुत अच्छे वाटर इनटेक करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो वो करो, वो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। तो पानी 70% तो बॉडी में वाटर ही होता है, तो आप उसको अच्छे से इंटेक करें। 4 से 5 लीटर पानी पिएं सुबह से लेकर शाम तक। तो आपकी ब्यूटी में ग्लो, मतलब आपके फेस में बहुत अच्छे से ग्लो रहेगा और आपको नॉर्मल सैलून की विजिट इतनी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क होता है वो किस स्किन पे जाता है? जैसे पोर्स होते हैं, किसी के ओपन पोर्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो किस पे करनी पड़ती है? सबसे ज़्यादा मेहनत आप मान के चलें, सबसे ज़्यादा मेहनत होता है ओपन पोर्स पे, जिनमें एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत टफ रोल हो जाता है उनको कवर अप करना। क्योंकि एक मिनिमाइज हो सकते हैं बट वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप अच्छे से पानी पी रहे हैं तो आपके ओपन पोर्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो आजकल लेडीज़ में वही आती है कि ओपन पोर्सेस है, और सब कुछ तो हम हैंडल कर लेते हैं। ठीक है रीना जी, एक और बात जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आज तो सीज़न चल रहा है हेयर फॉलिंग का, लेकिन अगर हम देखें तो हेयर फॉल जो है सबसे मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ सोल्यूशन हमारे दर्शकों को बताएं। हेयर फॉल का ऐसा है मैम कि जब हेयर फॉल होता है तो हम एक तो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते हैं, और लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे भी होता है। बट ये है कि एक तो वेदर के अकॉर्डिंग भी होता है, वेदर चेंज होता है तो हेयर फॉल होता है। तो हमें क्या करना है, वही मैंने बताया, पानी का कनेक्शन हर चीज़ से है, तो मैं इसलिए उसको बोल रही हूँ। पानी अच्छे से पिए, डाइट अच्छे से लें, ठीक है। और अब आपको डेंड्रफ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डेंड्रफ प्रॉब्लम होगी तो आपको हेयर फॉल भी होगा। क्योंकि आप इचिंग करेंगे स्कैल्प पे तो बाल टूट जाते हैं, और वो हम आप शैम्पू करते हैं तो निकल जाते हैं, तो वो हेयर फॉल है। तो अच्छे से थोड़ा सा केयर तो करनी पड़ेगी बालों की, वो हमारी सुंदरता का एक पार्ट है। ओके। आजकल बालों को कलर करवाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, या लेकिन उसकी केयर कैसे की जाए? और जो हमारा यूथ है वो आजकल ज़्यादा इस ट्रेंड की तरफ जा रहा है कि हमें बाल कलर करवाने हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि कलर करवाने के बाद हमें क्या यूज़ करना चाहिए या देखभाल कैसी करनी चाहिए। उसके बारे में क्या बताएंगे आप? कलर के लिए मैं खुद एक हेयर ड्रेसर भी हूँ। तो कलर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि कलर अगर आप ले रहे हैं तो आप प्रोफेशनल कलर यूज़ करें, ठीक है। और कलर लेने के बाद आप थोड़ी सी उनकी केयर करें, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत मैटर करता है हर चीज़ में। आप किसी भी लाइफस्टाइल में चले जाएं, कुछ भी करें, मेंटेनेंस बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर आप अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनर करें तो आपके बाल कहीं नहीं जाएंगे, ना कलर से डैमेज होंगे, किसी भी चीज़ से नहीं है। तो यूथ को चाहिए कि अपने बालों को आप शैम्पू कंडीशनर अच्छे से करते हैं तो वो करें। कलर आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्रेंड में आप लीजिए, उनका एंजॉय करिए। एक चीज़ हमें मिली है तो आप उसको जी। रखिए अपने साथ। बट ये है कि उनकी मेंटेनेंस अच्छे से करिए। तो आप अपने हेयर ड्रेसर से प्रॉपर उसका रिकमेंड करिए कि वो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अच्छे से आप। क्योंकि लोग यूजली क्या करते हैं, कलर करवा लिया उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, हम किसी भी शैम्पू से वॉश कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं। थोड़ा सा केयर उनके लिए चाहिए, आफ्टर मेंटेनेंस चाहिए उनके लिए ये। जी, थैंक यू रीना जी फॉर द इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ मैं और पूछनी चाहूँगी, आपके सलून में कई तरह के लोग आते होंगे। जैसे कोई आया कि प्लीज़ आई वांट टू चेंज माय लुक, लेकिन उसका बजट इतना नहीं होता कि
वो उस लेवल तक जा सके कि मुझे अपना लुक चेंज करना है और मुझे ऐसा फेशियल करवाना है या फिर ऐसा हेयर कट लेना है, तो आप उस क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हैं? अगर किसी को चाहिए कि मेरा लुक चेंज कर दो और मेरा बजट नहीं है, तो मैं उसको सिंपल सा एक हेयर कट दूंगी। ठीक है, एक हेयर कट से उसका लुक चेंज आएगा, उसके फेस में ग्लो आ जाएगा, क्योंकि हेयर कट हम इतना खूबसूरत देंगे तो वो बजट के अकॉर्डिंग और उसके फेस के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एक सिंपल सा हेयर कट, उसको एक अच्छा सा हेयर कट देके उसकी पूरी ब्यूटी को हम इन्हेंस कर देंगे, तो बिल्कुल उसके बजट में आ जाएगा वो। दैट्स ग्रेट। और आजकल जो है लड़कियों को नेल्स अपने इंक्रीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल की डाइट ऐसी नहीं है कि वो अपने नेल बढ़ा सकें, ज़रा सा कुछ होता है तो वो टूट जाते हैं। तो नेल ट्रीटमेंट के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगी? और नेल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अभी जैसे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, वैसे हमारे फील्ड ने भी बहुत कुछ कर लिया है, तो अब नेल्स एक्सटेंशन आ गए हैं, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, बट उस कुछ लेने के साथ आप उसको अच्छे से, जैसे आप अपने क्यूटिकल को अच्छे से उसमें क्यूटिकल ऑयल लगाएं, अच्छे से उसको यूज़ करें, नेल्स करवाएं, फिर जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे अगर नेल एक्सटेंशन करवा रहे हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और हाथ हमारी एक ऐसा पार्ट होता है बॉडी का कि सारे एक्सप्रेशन हमारे हाथ से होते हैं, तो अच्छे मतलब अच्छा लगता है अगर नेल एक्सटेंशन उस पर हो। तो आप उसको कैरी करने के लिए आप 15 दिन एक्सटेंशन करवाओ, 2-3 दिन का गैप कर दो बीच में, ताकि आपका जो नेचुरल नेल्स है वो अच्छे से हेल्दी रह सके। आप क्यूटिकल ऑयल यूज़ करें तो वो सबसे अच्छा होता है, तो आप वो कर सकते हैं, तो ना वो हार्मफुल है और आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करता रहेगा वो। ओके, तो ये तो हो गई ब्यूटी से रिलेटेड बातें। अब कुछ निजी चटपटी बातें भी की जाएं। बिल्कुल श्योर। मेकअप आर्टिस्ट बनने का ख्याल कब आया आपके मन में? एक्चुअली बी ऑनेस्ट कि मैं, जो लड़कियों का क्रेज़ होता है ना कि मेकअप पसंद होता है, तो मुझे मेकअप खुद पसंद नहीं था, बट मुझे करना बहुत पसंद था। तो दूसरे को तैयार करना अच्छा लगता था, सामने वाला सब बोलता है ना कि आपने मेरी मतलब आपने मुझे इतना अच्छा रेडी करा, थैंक्स, तो वो क्योंकि उसका एक मूवमेंट को हम ना एक स्पेशल बना देते हैं मेकअप आर्टिस्ट लोग, तो वो था। पहले मैं सीनियर अकाउंटेंट थी शादी से पहले अपने, ओके। फिर शादी हुई तो फाइनेंशियल बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, टचवुड। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आपको जो करना आप कर सकते हो, मेरे फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड सब। तब मैं इस फील्ड, क्योंकि मेरा था शुरू से इस फील्ड में चॉइस थी, तो फिर मैंने ये फील्ड ज्वाइन करा, एक प्रोफेशनल कोर्स करा, कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट बनी, स्किन एक्सपर्ट बनी, मेकअप आर्टिस्ट बनी, हेयर ड्रेसर बनी, मतलब सब कुछ। तो इस फील्ड में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें नहीं आता हो। इवन मैं बार्बरिंग भी मैंने सीखी है, तो मैं ओके। करती नहीं हूँ, बट मेरे सामने अगर कोई कर रहा है तो मुझे पता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो वो चीज़ें, तो मैं शुरू से इंटरेस्ट था, तो अब तो इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया, तो अब तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब एक ब्राइडल रेडी होती है और हम उसको जब रेडी करते हैं तो उसका जो एक फेस जब हम देखते हैं ना, और उसका जो स्पेशल थैंक्स हमारे लिए निकलता है कि आपने मतलब मेरे इतने स्पेशल डे में मुझे इतना अच्छा तैयार किया, और वो जब 10 साल बाद भी अपनी वेडिंग एल्बम उठा के देखती है ना, तो उसे मैं ज़रूर याद आऊँगी कि मैम ने मेरा मेकअप करा, तो इतना मैं उस टाइम इतनी अच्छी लग रही थी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं। जी। और जैसे कि आप मैरिड हैं, तो आप कैसे अपने करियर और घर को कैसे मैनेज करते हैं? एक कैसे बैलेंस बना के चलते हैं? मैम ये सब बैलेंस तो बनता है फैमिली की तरफ से, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी मदर इन लॉ है घर पे, मेरा एक 5 साल का बेटा भी है, मेरे हस्बैंड है, मतलब मेरी फैमिली में कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है कि जो मुझे सपोर्ट ना करता हो। एवरी पर्सन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, जैसे मुझे इवेंट्स के लिए बाहर जाना हो तब भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है एक लेडी के लिए, उसके करियर में आगे जाने के लिए, तो वो चीज़ें। ओके, थैंक यू रीना जी। वैसे फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो शायद फीमेल क्या, मेल भी नहीं सोच सकते कि जिस जर्नी में हम जा रहे हैं उसमें सपोर्ट होना ज़रूरी है। चाहे हमें सिंगल चलना होता है, लेकिन पीछे सपोर्टिव बैक होनी ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगी, आप जैसे बहुत सक्सेसफुल ब्यूटिशियन हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं, और क्या क्या तारीफ़ करूँ मैं इनकी। तो कुछ ऐसी हैप्पी मोमेंट्स जो आपको क्लाइंट की तरफ से कभी सुनने को मिली हो, जिस पे आपने बहुत प्राउड फील किया हो, तो आप प्लीज़ उस मोमेंट को हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मुझे याद है वो मोमेंट, मुझे हमेशा ही याद रहता है। मेरे पास एक ब्राइडल आई थी, मतलब बहुत उनके फेस में बहुत जो हम लोग आम भाषा में सफ़ेद दाग बोलते हैं वो थे, और वो मतलब लिटरली जब वो मेरे पास आई थी तो वो रो रही थी, क्योंकि शायद सब मेकअप आर्टिस्ट ने या कैसे उनके साथ डील किया, आई डोंट नो, बट वो बहुत दुखी थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ें मुझे, मेरे सबको पता है मेरे इन लॉज को कि मैं उस टाइम सबके सामने ये चीज़ें ना आए कि मेरा फेस ऐसा है,
तो उसका था कि रीना मैम ये चीज़ें मेरी टैकल हो पाएंगी या नहीं। तो जब मैंने उसको उसका लुक दिया था, मैं वो पिक्चर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जब मैंने उसको वो लुक दिया था तो वो इतनी हैप्पी थी कि मतलब वो जो नॉर्मल ब्राइडल लगती है ना, उससे भी बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मेकअप करने से हम बहुत चेंज कर देते हैं, मेकअप लुक को चेंज कर, ऐसा नहीं होता है। मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो एक ब्यूटी को इन्हेंस करता है। आपके जो फीचर्स हैं वो बहुत खूबसूरत है, वो भगवान ने बनाए और बहुत अच्छे हैं, बट हम उसको इन्हेंस करते हैं, दैट्स इट। उसको हम बहुत ऐसा नहीं करते कि बहुत चेंज कर दिया, सिर्फ उसको इन्हेंस करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके फीचर्स को। तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट अभी भी याद और हमेशा याद रहता है जब भी मैं अपनी किसी नई ब्राइडल को देखती हूँ। आप वो पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। जब मैंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट और एज ए हेयर ड्रेसर एक अवार्ड जीता था, तब उस टाइम ये था कि मुझे वहाँ पर बहुत बड़े ट्रेनर्स के मॉडल्स थी, तो हमें लग रहा था यार हम मतलब बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा सा हमने करा था। बट जब हमने देखा ना, होता है ना जब अपने से धुरंधर हमें दिखते हैं तो हमें लगता है यार अब हमसे कुछ नहीं, मतलब हमारा नहीं होगा। लेकिन आई नो, मुझे वो मोमेंट याद है कि मेरी फैमिली सामने बैठी थी स्टेडियम में, और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था और जब मैंने वो जीता था अवार्ड और ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में आई थी, मेरी पूरी फैमिली खड़ी हो गई थी। तो वो मोमेंट मुझे याद है, मेरा बेबी भी वहीं पे था, तो वो चेयर अप कर रहा था। आई थिंक उस टाइम वो 3 साल का होगा, तो उसको भी वो है, उसको भी याद है कि मम्मा आपको ट्रॉफ़ी मिली थी, और वो ट्रॉफ़ी आज भी मेरे सैलून में है। तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो वो मोमेंट, ये 2 मोमेंट मेरे लाइफ के ऐसे हैं कि जो बहुत ख़ास हैं। जी, तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जैसे ये इंडस्ट्री आजकल काफ़ी ब्लूम कर रही है, जो भी हमारे युवा हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, मेकअप इंडस्ट्री, उनके बारे में आप क्या, आपके विचार विमर्श हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या वो ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कहीं होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि उनका बजट नहीं होता लेकिन वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ अपनी राय दीजिए। और मैम ऐसा है, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहिए, डेफिनेटली बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत खुश रहते हो, जब आप सामने वाले को खुश देखते हो तो आप खुश रहते हो, और आप खुश रहते हो तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो उसमें ये है, आप गवर्नमेंट से भी बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं कोर्सेज़ के लिए, आप उससे कर सकते हैं। बट मेरा सारे यूथ से ये कहना है कि अगर आप कुछ भी, आपको अगर ब्यूटी लाइंस में कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट बनना है, हेयर ड्रेसर बनना है, मेकअप आर्टिस्ट, आप उसकी डीपली नॉलेज लेके आएँ। क्योंकि ब्यूटी, हेयर, स्किन हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो ख़राब हम नहीं देख सकते। कुछ भी चीज़ को हम कवर अप कर सकते हैं, उनको नहीं कर सकते। तो एक अच्छी सी डीपली नॉलेज लेके आएँ, अच्छे से पूरे हथियार तैयार करें, तब फील्ड में आएँ तो बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप आ सकते हैं और अचीवमेंट आपके लिए तैयार रहेंगी। जी शुक्रिया। और रीना जी, आप मुझे बताइए कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है? अगर मैं मेकअप से रिलेटेड बात करूँ, हेयर से रिलेटेड बात करूँ, तो आजकल क्या ट्रेंडिंग है? ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है फंकी कलर्स। वो टाइम गया जब लोग ब्राउन एंड ब्लॉन्ड लेते थे, अब लोग रेड ब्लू पे आ चुके हैं। और स्किन की बात कर, अगर मेकअप की बात करें तो मेकअप में अभी आ चुका है सेटल मेकअप और आइज बोल्ड। जो पहले होता था कि नहीं, बहुत हैवी मेकअप होता था, लोग पसंद करते थे हैवी मेकअप, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग पसंद करते हैं सेटल सा मेकअप हो, एक सेलिब्रिटी वाला लुक आए और आपकी आइज बोल्ड हो और आप बहुत सुंदर, कोई ये ना कहे कि आपने मेकअप करा है बट आपको पता है कि आपने मेकअप करा है। तो उस टाइप के मेकअप अब बहुत ज़्यादा डिमांड में। यही चीज़ मैं आपसे पूछने वाली थी कि जैसे आजकल न्यूड मेकअप भी बहुत डिमांड में है, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो ये कहते हैं कि ये मेकअप करवाया है, लग नहीं रहा, तो उनके बारे में कुछ बताइए। वो उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जिसने न्यूड मेकअप करा है उसकी आइज बोल्ड हैं, तो जिसको नॉलेज नहीं होगी सिर्फ वो बोलेगा। लेकिन सामने वाला, जब आप उसी, मतलब सपोज करो 2 लोग खड़े हैं और एक ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ दिस इज़ कुछ है। क्योंकि केक की मेकअप होना, आपने अपने स्किन पे हाथ लगाया और वो मेकअप दिख रहा है कि आपने मेकअप करा है, तो आजकल वैसा कोई भी पसंद नहीं करता है। तो मैं नहीं मानती, आई थिंक 100 में से सिर्फ 20% लोग होंगे जिनको न्यूड मेकअप का मतलब नहीं पता होगा। आजकल सबको पता है। जी जी रीना जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, इन स्किन केयर एक्सपर्ट हैं, तो आपकी जो भी इस चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रीना जी, आप यहाँ पे आई, और हमारी यही दुआ है कि आप खूब ब्लूम करें और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। थैंक यू सो सो मच। मच।